हेलो गाइस, स्क्रीन पर देखिए। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? आप मुझे बताइए। आपके लिए एक चैलेंज है। वो चैलेंज ये है कि मुझे जानना है कि कैन यू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। पहला सेंटेंस सुनिए। कल हमारी छुट्टी होगी। हमारे पास बहुत सारी किताबें होगी। मुझे कल बुखार था। मेरे पास एक नौकरी होगी और कल मेरे पास समय नहीं था। अगर आपको इन सेंटेंसेस को एग्जैक्टली इंग्लिश में ट्रांसलेट करते नहीं आता है तो आज हम इसी सेंटेंसेस के रिलेटेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों यूज ऑफ हैज और हैव। अगर आपको यह बताना है प्रेजेंट में कि आपके पास कोई वस्तु है तो आपको हैज और हैव लगाना है। जैसे मेरे पास पेन है, मेरे पास घर है, मेरे पास टाइम है, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास एक मौका है। अगर आपको यह बताना हो कि मेरे पास कोई वस्तु थी तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम हैड का यूज करते हैं। जैसे मेरे पास मौका था, मेरे पास घर था, मेरे पास अच्छे दोस्त थे, मेरे पास एक बहुत ब्यूटीफुल बचपन था। और उसके अलावा जब आपको यह बोलना हो कि मेरे पास कुछ होगा, देखना एक दिन मेरे पास बंगला होगा, सी वन डे आई विल हैव अ बंगलो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम विल हैव लगाते हैं। तो गाइस, आज की इस स्पेशल क्लास में 10 मिनट या 15 मिनट की क्लास में मैं आपको ये तीनों टॉपिक पढ़ा दूंगा और आपको ये अपने डेली रूटीन में बहुत ज्यादा काम में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट। क्या लेते हैं? प्रेजेंट। अब हमें जब भी बताना हो कि प्रेजेंट में हमारे पास कोई वस्तु थी तो वहां पर हम लगाते हैं हैज और हैव। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली यहां पर देखना है। दोस्तों, ऐसे तो हजारों सेंटेंसेस होंगे, तो कौन कौन से सेंटेंसेस हो सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा प्रेजेंट में हम लगाएंगे हैज और हैव, ठीक है। और इन दोनों का मतलब क्या होता है? कोई चीज पास है। जब 10 मिनट की बात है, अगर अगले 10 मिनट तक आप टिक गए इस वीडियो में, मैं गारंटी देता हूं आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। अगर हमें कोई भी ऐसा सेंटेंस बनाना हो तो हमें स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना होगा हैज और हैव, उसके बाद लगाना होगा आपका ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहां पर एक सेंटेंस बोलूं, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास समय है, मेरे पास समय है, सिंपल सा सेंटेंस है। मेरे पास समय है, तो ये तो बोलने में बहुत ही सिंपल लग रहा है। मेरे पास समय है कैसे बोलोगे? मेरे को बोलोगे आई, पास के लिए लगा देंगे हैव और टाइम को बोलेंगे टाइम। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई हैव टाइम। अब आपको यह ध्यान रखना है कि हैज कहां लगाना है। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट से वहां पर आपको हैज लगाना है और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट से वहां पर आपको हैव लगाना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया। जैसे मैंने कहा राजू के पास आखिरी मौका है। राजू के पास आखिरी मौका है। अब इस सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? राजू है। अब राजू एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां पर हैज लगा देंगे, राजू हैज। और आखिरी मौके को बोलेंगे लास्ट चांस। क्या बोलेंगे? लास्ट चांस। समझ में आ गई बात? तो जब भी आपको यह बताना हो कि किसी के पास कुछ है तो वहां पर हम हैज और हैव लगाते हैं। अब जैसे मुझे प्रैक्टिस करनी कि मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास पेन है, आई हैव पेन। मेरे पास दिमाग है, आई हैव माइंड। आपके पास अंगूठा है, यू हैव थंब। अगर आपके पास अंगूठा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो और लाइक जरूर कर देना। प्लीज एक लाइक करना। लास्ट में एक बहुत बढ़िया होमवर्क देके जाऊंगा। मेरे पास कुर्सी है, आई हैव चेयर। मेरे पास मौका है, आई हैव अपॉर्चुनिटी। मेरे पास अंग्रेजी का ज्ञान है, आई हैव इंग्लिश नॉलेज। अब अगर आपको सब्जेक्ट चेंज करना हो कि हमारे पास अच्छा देश है, वी हैव गुड कंट्री। हमारे पास पैसे हैं, वी हैव मनी। अगर आप दे लगाएंगे तो दे के साथ भी आपको हैव लगाना है। उनके पास हथियार हैं, दे हैव वेपन्स। उनके पास कुछ लोग हैं, दे हैव सम पीपल। उनके पास टीवी है, दे हैव टीवी। अगर आपको ही शीट लगाना हो, उसके पास समय है, ही हैज टाइम। उसके पास सुंदरता है, शी हैज ब्यूटी। इस तरीके से वी कैन मेक मल्टीपल सेंटेंसेस। तो ये हो गया, सिंपल सी बात है। अब अगर आपको ये बताना हो कि क्या उसके पास नहीं है, अगर सिंपल स्ट्रक्चर बोलना हो तो सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज हैव लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगर आपको ये बोलना हो कि उसके पास कुछ नहीं है, जैसे मैंने कहा उसके पास पैसे नहीं है,
तो आपको डूडस लगाना है, नॉट लगाना है, हैव लगाना है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको डू या डज नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास घड़ी नहीं है, आई डोंट हैव वॉच। अब जब आप इंटेरोगेटिव बनाओगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, आगे रख देना है। क्या तुम्हारे पास टाइम है, डू यू हैव टाइम। क्या तुम्हारे पास कुर्सी है, डू यू हैव चेयर। क्या तुम्हारे पास मौका है, डू यू हैव चांस। क्या तुम्हारे पास कंगा है, डू यू हैव कॉम। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं। चलो एक शर्त लगाते हैं कि अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो क्या आप इन पांचों सेंटेंसेस को एग्जैक्टली सही आंसर के साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद पहले इनके ट्रांसलेशन कर लीजिए, उसके बाद मैं आंसर लिखता हूं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, मेरे दो भाई हैं, तो कैसे बोलेंगे, आई हैव 2 ब्रदर्स। उसके पास मोबाइल नहीं है, इन नेगेटिव सेंटेंस है, तो कैसे बोलेंगे, he does not have मोबाइल। क्या बोलेंगे, he does not have मोबाइल। क्या पापा के पास समय है, कैसे बोलेंगे, क्या पापा के पास समय है, does father have time। does father have time। क्या उसके पास किताबें नहीं है, अब उसके आ गया तो फिर डज लगा देंगे। does he not have books। does he not have books और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मेहमानों के पास तकिया क्यों नहीं है, ये क्यों आ गया तो वाई लगा दो। why do the guest have pillow। why do the guest have pillow। और ये हो गया हमारा 5 सेंटेंसेस। तो अगर आपने 5 सही बनाए हो तो कमेंट जरूर करना। तो ये था सिंपल तरीका ये जानने के लिए कि हमारे पास कोई चीज है। अब अगर हमें ये बोलना हो कि हमारे पास कोई चीज थी तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। तो जैसे आपको बताना हो कि मेरे पास घर था, तो आप स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगा देंगे हैड और फिर आप लगा देंगे ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैंने कहा मेरे पास साइकिल थी, मेरे पास साइकिल थी। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो यहां पर देखिए आई हैड बाइसिकल, मेरे पास साइकिल थी, आई हैड बाइसिकल। अब अगर आपको रिकॉल करना हो कि आपके पास क्या क्या था तो आप लगा दीजिए हैड। मेरे पास पता है, मेरे पास कुछ दोस्त थे, आई हैड सम फ्रेंड्स। मेरे पास मौका था, आई हैड चांस। मेरे पास ना गिफ्ट थे, आई हैड गिफ्ट्स। मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। अब अगर आपको बोलना हो उसके पास क्या था तो आप यहाँ पे ही या शी लगा दीजिए। जैसे उसके पास कुर्सी थी, ही हैड चेयर। उसके पास दिमाग था, ही हैड माइंड। उसके पास पावर था, ही हैड पावर। मेरे दोस्त के पास पैसा था, माई फ्रेंड हैड मनी। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका नेगेटिव देखेंगे। अगर आपको ये बोलना हो कि मेरे पास ये नहीं था तो आपको लगाना है डिड नॉट हैव। तो सिंपल स्ट्रक्चर तो हमने देख ही लिया, लेकिन अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा मेरे पास समय नहीं था यार, आई डिड नॉट हैव टाइम। मेरे पास पैसा नहीं था, आई डिड नॉट हैव मनी। मेरे पास मौका नहीं था, आई डिड नॉट हैव चांस। मेरे पास पेन नहीं था, आई डिड नॉट हैव पेन। समझ में आ गया। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा इंग्लिश बोलोगे। तो इंटरोगेटिव बोलना हो तो आप डिड को आगे कर देना। जैसे क्या तुम्हारे पास मेरा पेन था, डिड यू हैव माई पेन। क्या तुम्हारे पास मेरा एड्रेस था, डिड यू हैव माई एड्रेस। इस तरीके से सेंटेंसेस बोलेंगे। यहां पर देखिए आपके सामने 5 सेंटेंसेस हैं। ठीक है, अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे समझ लिया हो तो इस वीडियो को पहले पॉज करिए और पॉज करने के बाद इन 5 सेंटेंसेस के आंसर लिख कर देखिए या बोल कर देखिए और फिर इनको एक बार चेक करिए कि आप जो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया वो आपने कितना सीखा। चलिए मैं आंसर देता हूं। पहले लोगों के पास ईमानदारी नहीं थी, पहले लोगों के पास ईमानदारी नहीं थी। तो आप यहां लिखेंगे पीपल डिड नॉट हैव ऑनेस्टी। पीपल डिड नॉट हैव ऑनेस्टी अर्लियर। पहले को अर्लियर भी बोलते हैं
या फिर हम बिफोर भी बोल सकते हैं। मेरे पास केवल 2 दिन थे, मेरे पास आई हैड ओनली 2 days। क्या बोलेंगे? आई हैड ओनली 2 days। क्या महिलाओं के पास अधिकार थे? कैसे बोलेंगे? डिड women डिड women, अब महिला एक से ज्यादा है तो यहाँ पे women कर देंगे, MEN लगा देंगे। डिड women have rights? डिड women have rights? क्या बच्चे को बुखार नहीं था? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, कैसे बोलेंगे? डिड चिल्ड्रन नॉट हैव फीवर? डिड चिल्ड्रन नॉट हैव फीवर? उनके पास पर्याप्त समय कैसे था? कैसे बोलेंगे? कैसे को बोलेंगे हाउ, ये WH वाला वर्ड है। तो हाउ डिड दे हैव इनफ टाइम? पर्याप्त समय को बोलेंगे इनफ टाइम। तो हाउ डिड दे हैव इनफ टाइम, उनके पास पर्याप्त समय कैसा था? तो आपने चेक कर ही लिया होगा कि 5 में से कितने सेंटेंसेस आपने सीखे। अब हम चलते हैं लास्ट पैटर्न पर, दैट इज विल हैव। दोस्तों विल हैव का मतलब होता है हमारे पास कोई वस्तु होगी। कई बार हम फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, जजमेंट लगाते हैं। मुझे लगता है राम के पास साइकिल होगी, या राहुल के पास पैसा होगा, प्रधानमंत्री जी के पास पावर होगा, उसके पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा, मेरे पास बंगला होगा, गाड़ी होगी, बहुत कुछ होगा। तो जब भी आपको ये बोलना हो कि आपके पास कुछ होगा, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको विल हैव लगाना है, फिर आपको लगा देना है एक ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। मेरे पास कार होगी। इस सेंटेंस को अगर आपको अंग्रेजी में बनाना हो तो आप क्या करेंगे? मेरे को बोलेंगे आई के साथ लगा देंगे, पास होगी तो लगा देंगे विल हैव, और कार को बोलेंगे कार। सेंटेंस क्या बन गया? मेरे पास कार होगी, आई विल हैव अ कार। क्लियर है? अब आप बोलोगे मेरे पास दिमाग होगा, आई विल हैव माइंड। मेरे पास बहुत सारे कपड़े होंगे, आई विल हैव लॉट ऑफ क्लोथ्स। मेरे पास अच्छी जॉब होगी, आई विल हैव अ गुड जॉब। मेरे पास ना ताकत होगी, आई विल हैव पावर। मेरे पास दृढ़ शक्ति होगी, आई विल हैव डिटर्मिनेशन। मेरे पास क्या होगी? मेरे पास एक पत्नी होगी, आई विल हैव अ वाइफ। इस तरीके से यू कैन मेक मल्टीपल सेंटेंसेस। ठीक है? अब अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो यहां पर कोई अलग से वर्ड नहीं लगाना है, सिंपल का तो वही स्ट्रक्चर आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद नॉट लगा देना और हैव आ जाएगा पीछे। जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास दूसरा मौका नहीं होगा, यू विल नॉट हैव सेकेंड चांस। तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, यू विल नॉट हैव मनी। तुम्हारे पास दिमाग नहीं होगा, यू विल नॉट हैव माइंड। तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, यू विल नॉट हैव टाइम। इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये आपका हो गया इंटरोगेटिव, ये हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर। थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी। ये 5 सेंटेंस रीड करिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर मेरे आंसर्स के साथ अपने आंसर्स चेक करिए और ये चेकआउट करिए कि आपने कितना सीखा। चलिए यहां पर देखिए, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा? पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए, आपके पास सब कुछ होगा, कैसे बोलेंगे? यू विल हैव एवरीथिंग, यू विल हैव एवरीथिंग। अगले रविवार हमारी छुट्टी नहीं होगी, नेक्स्ट संडे कॉमा हमारी छुट्टी नहीं होगी। वी विल नॉट हैव हॉलीडे। ठीक है? क्या हमारे पास एक अपना घर होगा? विल वी हैव आवर ओन हाउस। बेटा इस ऑन का मतलब होता है खुद का, आवर ओन हाउस क्वेश्चन मार्क। क्या किसानों के पास अच्छी फसलें नहीं होंगी? विल फार्मर्स नॉट हैव गुड क्रॉप्स। सरकार के पास नई नई योजनाएं कब होंगी? when will गवर्नमेंट हैव न्यू योजनाओं को हम बोल सकते हैं प्लानिंग्स। ठीक है? ये हो गया।
व्हेन विल गवर्नमेंट हैव न्यू प्लानिंग, सरकार के पास नई नई योजनाएं कब होगी। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर। तो हमने जब ये बताना हो कि प्रेजेंट में कोई वस्तु हमारे पास है तो हैज हैव लगाना है, पास्ट में कोई वस्तु हमारे पास थी तो हैड लगाना है, और फ्यूचर में हमारे पास कोई वस्तु होगी तो हमें विल हैव लगाना है। एक एग्जांपल के साथ कंक्लूड करूंगा। मेरे पास पेन है, आई हैव पेन। मेरे पास पेन थी, आई हैड पेन। मेरे पास पेन होगी, आई विल हैव पेन। अब इस हैज हैव, हैड और विल हैव को आप मल्टीपल सब्जेक्ट के साथ आप रन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। आप इस होमवर्क को कमेंट में करिए। सेंटेंस क्या है, हमारे पास जल्दी एक बड़ा अवसर होगा। क्या तुम्हारे पास कल यह फाइल थी? मेरे पास इस काम के लिए पर्याप्त समय था। अगले महीने तक मेरे पास नया फोन होगा। और क्या तुम्हारे पास उस समय यह किताब नहीं थी? ये 5 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। और अगर आपको घर बैठे हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हम आपको बिल्कुल आपके मोबाइल फोन पर लाइव क्लासेस प्रोवाइड करके 0 से हीरो तक की इंग्लिश बोलना सिखा देंगे। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक स्टे ट्यून्ड।